सोचिए, एक ऐसी चीज जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में चुपके से पहुंचने की ताकत हो और जिसकी कीमत करीब $2 अरब। क्या चीज होगी वो? ये है B-2 स्पिरिट बॉम्बर, एक ऐसा हवाई जहाज जो सचमुच आंखों के सामने होकर भी अदृश्य जैसा है। बिल्कुल। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसके अनोखे डिजाइन पर, इसकी स्टेल्थ तकनीक, मिशन, अहमियत, वो भारी भरकम कीमत और हाँ, भविष्य पर भी। जी। और इसकी कहानी मतलब काफी दिलचस्प है। जड़ें तो 1940s के दशक तक जाती हैं। 1940? वो कैसे? जैक नॉर्थरॉप थे। उन्होंने एक सपना देखा था YB-49 फ्लाइंग विंग का। वो डिजाइन उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे था। अच्छा। और कहीं ना कहीं वो आज की स्टेल्थ तकनीक की, आप कह सकती हैं, पहली झलक थी। लेकिन सिर्फ एक डिजाइन का सपना तो काफी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे हकीकत बनाने के लिए जरूरत थी शीत युद्ध के दबाव की। हाँ, वो दौर अलग था। फिर आई डार्पा, यानी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। उनके कुछ गुप्त प्रोग्राम थे, जैसे प्रोजेक्ट हावे, टैसिट ब्लू। इन्होंने ही स्टील्स तकनीक की असली नींव रखी। असल में उस वक्त के जो B-52 बमबर्षक थे, वो पुराने पड़ते थे। हाँ, उनकी सीमाएं थीं। दुश्मन के रडार उन्हें पकड़ सकते थे। इसी कमी को दूर करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर, यानी ATB। और उसी से निकला B-2 स्पिरिट। बिल्कुल, और इसका डिजाइन ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये अजीब सा दिखने वाला फ्लाइंग विंग शेप, जिसमें कोई अलग से बॉडी या पूंछ नहीं है। हाँ, इसी वजह से रडार तरंगे इससे टकराकर वापस स्टेशन तक बहुत कम पहुंच पाती हैं। इसका रडार क्रॉस सेक्शन, मतलब RCS, सिर्फ 0.1 वर्ग मीटर के आसपास है। सिर्फ 0.1 वर्ग मीटर? ये तो मतलब एक बड़े पंछी जितना हुआ। हाँ, लगभग। ये तो कमाल है। क्या उस जमाने के रडार इसे बिल्कुल नहीं पकड़ पाते थे? ज्यादातर नहीं। यही तो इसकी खासियत थी। और इसे बनाने में जो चीजें इस्तेमाल हुई, कॉम्पोजिट मटेरियल, रडार सोखने वाली कोटिंग्स, और वो सतह की गोलाई। हाँ, वो लगातार गोलाई, ताकि रडार तरंगें टकराकर बिखर जाएं, वापस ना जाएं। और ये सिर्फ रडार की बात नहीं है, सही कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मल्टी स्पेक्ट्रम स्टील है। मल्टी स्पेक्ट्रम मतलब ये अपनी इंफ्रारेड यानी गर्मी की पहचान, आंखों से दिखने की संभावना और यहाँ तक कि अपनी आवाज को भी कम कर देता है। बाप रे। हाँ, हर तरह से अदृश्य। लगभग। हाँ, एक दिलचस्प बात जरूर है। क्या? जब इसे बम गिराने के लिए अपने बॉम्बे यानी बम रखने की जगह के दरवाजे खोलने पड़ते हैं, हाँ। तब कुछ देर के लिए इसकी स्टील क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, ये तो जानना जरूरी है। हाँ, अब बात करें इसकी ताकत की। इसे उड़ाते कितने लोग हैं? 2 पायलट होते हैं, एक पायलट और एक मिशन कमांडर। और ये साइज में कितना बड़ा है? आपने कहा फ्लाइंग विंग। पंखों का फैलाव काफी है, 52.4 मीटर, लंबाई करीब 21 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर। काफी बड़ा है। और रेंज कितनी दूर तक जा सकता है? बिना दोबारा ईंधन भरे करीब 11,100 किलोमीटर तक। 11,000 किलोमीटर? हाँ, और रफ्तार भी अच्छी है, लगभग 1010 किलोमीटर प्रति घंटा, मार्क 0.95 के करीब। दिल्ली से लंदन बिना रुके, जैसे मैंने कहा था। हाँ, बिल्कुल। और ये लेकर क्या जा सकता है, वो भी अहम है। क्या हथियार? जी, करीब 18 टन वजन के हथियार, पारंपरिक भी और परमाणु भी। 18 टन? हाँ, इसमें 16 B-83 जैसे बड़े परमाणु बम भी ले जा सकता है। बाप रे। यही क्षमता इसे इतना खतरनाक और रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण बनाती होगी। बिल्कुल। लेकिन ये सब पाने की कीमत $2 अरब एक विमान के लिए, वो भी 1997 के हिसाब से। हाँ, कीमत तो होश उड़ाने वाली है। क्या उस समय इस पर सवाल नहीं उठे कि इतना पैसा क्यों? सवाल तो जरूर उठे थे। ये दुनिया के सबसे महंगे हवाई जहाजों में से एक है, आज भी है। और रखरखाव वो भी महंगा होगा बहुत। सालाना रखरखाव ही करीब $40 मिलियन का है। बाप रे। पूरे कार्यक्रम की लागत तो 1989 तक ही लगभग $70 अरब पहुंच गई थी। इसमें देरी और बजट बढ़ना सब शामिल था। तो इस कीमत के बदले मिला क्या? मतलब क्या चीज थी जो इतनी महंगी थी? मिली अभूतपूर्व क्षमता। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर दुनिया में कहीं भी हमला करने की ताकत, ये उस समय किसी और के पास नहीं थी। अच्छा, और बने कितने थे ये? उत्पादन 1989 से 2000 तक चला। कुल 21 विमान बने थे। सिर्फ 21? हाँ, और अब तो सिर्फ 19 सेवा में हैं।
एक 2008 में गुआम में क्रैश हो गया था हाँ वो सुना था। और एक को रिटायर कर दिया गया है। तो कुल 19 ही बचे हैं। इसे बनाया तो शीत युद्ध में था, पर दुनिया ने पहली बार 1988 में देखा। लड़ाई में कब उतरा ये? पहली बार कोसोवो में 1999 में, फिर अफगानिस्तान 2001 और इराक 2003 में भी। हाँ, और आज इसकी भूमिका शायद और भी अहम हो गई है। वो कैसे? कुछ रिपोर्ट्स हैं कि इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP बम से लैस किया गया है। MOP ये क्या है? ये एक बहुत भारी शक्तिशाली बम है। इसे जमीन के अंदर बने मजबूत बंकरों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। बंकर बस्टर। बिल्कुल। और कई लोग मानते हैं कि ये क्षमता खास तौर पर ईरान के जो कथित भूमिगत परमाणु ठिकाने हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, मतलब ये आज भी बहुत रेलेवेंट है। जी हाँ, इसने अपनी तैयारी भी दिखाई है। स्पिरिट विजिलेंस जैसे अभ्यास हुए जहां एक साथ 12 B-2 उड़े थे। 12 एक साथ? हाँ, और इसे हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया और ऑस्ट्रेलिया में RAF एम्बले जैसे दूर के बेस पर भी तैनात किया गया है। तो आज भी ये अमेरिका की परमाणु तिकड़ी, जिसे न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं, उसका एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, हवा से हमला करने की क्षमता का एक मजबूत स्तंभ, खासकर इसकी वो बंकर बस्टर क्षमता। और शायद इसकी मौजूदगी ही एक तरह का हथियार है। हाँ, कूटनीतिक तौर पर इसकी मौजूदगी ही विरोधी देशों के फैसलों पर मनोवैज्ञानिक असर डालती है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी होंगी। है। एक तो जाहिर है वो भयानक लागत, दूसरा सिर्फ 19 विमान होना, मतलब संख्या बहुत कम है। हाँ। और तीसरा ये सवाल कि क्या नई काउंटर स्टेल्थ तकनीकें जो बन रही हैं वो इसे भविष्य में पकड़ पाएंगी। सही बात है। और वो 2008 वाला क्रैश गुआम में, हाँ, वो एक बड़ी घटना थी। सेंसर में नमी घुसने से हुआ था। $1.4 बिलियन का नुकसान। पर पायलट बच गए थे। हाँ, गनीमत रही कि दोनों पायलट सुरक्षित निकल गए थे। पर ये दिखाता है कि ये कितने जटिल और नाजुक सिस्टम है। इनका रख रखाव बहुत मुश्किल और महंगा है। और अब भविष्य, क्या B-21 हमेशा रहेगा? नहीं, इसकी जगह लेने के लिए एक नया स्टेल्थ बॉम्बर तैयार हो रहा है, B-21 रेडर। B-21 रेडर। उम्मीद है कि ये 2030 के आसपास सेवा में आ जाएगा। और वो कैसा होगा? B-2 जैसा ही? कहा जा रहा है कि ये B-2 से सस्ता होगा और इसमें ज्यादा आधुनिक, ज्यादा उन्नत तकनीक होगी। देखते हैं। तो कुल मिलाकर B-2 स्पिरिट मतलब लाजवाब स्टेल्थ, दुनिया भर में पहुंच, अविश्वसनीय लागत और हाँ, ताकत का एक प्रतीक। बिल्कुल सही। और भले ही B-2 अब थोड़ा पुराना हो रहा है, लेकिन जब तक नया B-21 रेडर पूरी तरह तैयार होकर मैदान में नहीं उतरता, तब तक ये अमेरिका का वो अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली हथौड़ा बना रहेगा। और जाते जाते एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे रडार और दूसरी काउंटर स्टेल्थ तकनीकें बेहतर हो रही हैं, भविष्य की लड़ाइयों में और दुनिया के शक्ति संतुलन में B-2 और इसके आने वाले साथी B-21 जैसे स्टेल्थ विमानों की भूमिका क्या वाकई उतनी ही प्रभावी रहेगी? ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिए।